डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस आती हैं। सबसे पहले आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता उसको हम पॉइंट बोलते हैं। दैट इज नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो डेप्थ एंड शोन बाय ए डॉट। तो ये हमने एक डॉट लगा दिया, इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट। इसके बाद है लाइन। लाइन क्या होती है? ए लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ। भाई जिस लेंथ की कोई ब्रेडथ ना हो उसको हम क्या कहेंगे? लाइन। या सेकंड हम डेफिनेशन दे सकते हैं, ए लाइन इज ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस एंड एक्सटेंडिंग इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस। तो ये हमें देखिए, ये एक ऐसे लाइन दिखाई है, इस साइड एरो लगा दिया, इस साइड, यानी इसको हम इनफिनिटली बोथ डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हम लाइन बोलते हैं। ये लाइन क्या है? ए बी, इसके दोनों साइड जो है एरो लगे हों। ए लाइन इज डिनोटेड बाय ए बी। ये एरो लगा करके ए बी लिख दीजिए, तो ये एक लाइन को डिनोट करता है। समटाइम्स स्मॉल लेटर्स एल एम एंड एन एटसेट्रा विल बी यूज्ड टू डिनोट लाइन्स। तो लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर होता है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती, और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ डायरेक्शंस में इन्फिनिटली, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन में इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। या लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ। फिर आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। लाइन का एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट जिसके टू एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं, डिनोटेड बाय ए बी। जैसे ये हमें एक लाइन का पार्ट दे दिया ए बी, तो इसको हम ए और बी से रिप्रेजेंट किया है। ए एंड पॉइंट ये है, बी एंड पॉइंट ये है, तो ये ए बी लिख करके ऊपर एक ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे, तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है। तो ये पार्ट ऑफ लाइन होता है विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स। तो ये टू एंड पॉइंट्स हैं इसके, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। फिर आती है रे। रे क्या होती है? ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट। एक लाइन का पार्ट होती है ये भी, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है, एंड डिनोटेड बाय ए बी। और ऊपर उसके क्या लिख देंगे? हम एक रे ड्रा कर देंगे। जैसे ये एक एरो लगा दिया एक साइड, और एक साइड एंड पॉइंट है इसका, तो इसको हम रे ए बी कहेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। थ्री और मोर पॉइंट्स सेम लाइन में जब लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब एक सेम लाइन में लाई करेंगे, इनको तो हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और जब सेम लाइन में लाई नहीं करेंगे, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये सेम लाइन नहीं है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे हम? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद आता है एंगल। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एक एंगल कब फॉर्म होता है? जब टू रेज जो है एक एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं। अब जैसे ये एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से टू रेज जो हैं ये ओरिजिनेट हुई हैं, तो इनके बिटवीन ये जो पार्ट बना है, ये इसको हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। जो रेज इस एंगल को मेक कर रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो ये एंड पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे एंगल का। तो व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, यानी ये एक एंड पॉइंट है। जैसे हम एक और एंगल ड्रा कर सकते हैं, ये एंड पॉइंट है, इससे ये एक रे ओरिजिनेट होगी, एक ये हो गई, तो इसमें इनके बिटवीन जो ये पार्ट बना है, इसको हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। और ये दोनों रेज जो हैं, इनको, इन बोथ रेज को क्या कहेंगे? आर्म्स। और इस एंड पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स। फिर आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स
कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंगल्स के? एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है और रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90, यानी 0 से ग्रेटर और 90 से लेस जो भी एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से ग्रेटर है एक्स और 90 से क्या है? लेस। तो यानी 0 और 90 के बिटवीन लाई करता है एक्स। तो ये इसकी शेप है। इसके बाद राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल को क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। ये हमने एक ऐसे ड्रा कर दी, टू रेज, और ये एंगल जो है, ये बॉक्स जो है रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को। तो वाई कितना आ जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री का आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? एन एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, यानी 90 से ग्रेटर और 180 से लेस इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। यानी एंगल बिटवीन 90 एंड 180, एंगल बिटवीन 90 एंड 180, 90 से ग्रेटर है z और 180 से क्या है? लेस। तो 90 और 180 के बिटवीन हो गया z, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये रिप्रेजेंट करता है z। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर है ये और 180 से क्या है? लेस। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। तो ये एक स्ट्रेट लाइन दी है, इसके ऊपर ये 180 का एंगल ड्रा हुआ है, तो ये एंगल एस जो है 180 है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। फिर आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, यानी 180 से ग्रेटर और 360 से लेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एंगल जो है टी 180 से ग्रेटर और 360 से लेस है, यानी 180 और 360 के बिटवीन है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये ड्रा कर दिया हमने। अब ये 180 से ग्रेटर है और 360 से क्या है? लेस, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये बाहर है, बाहर की ओर एंगल है, आउटसाइड, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। जीरो एंगल होता है, एंगल ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। एक कंप्लीट एंगल होता है, एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। टू एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एग्जांपल है 20 और 70, इन दोनों का सम 90 है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। 40 50, इन दोनों का सम भी 90 है तो ये भी क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 45 45, उन दोनों का सम भी क्या है? 90 है, तो वो भी क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स। फिर आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री होता है टू एंगल्स का सम, और सप्लीमेंट्री में टू एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री, तो दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जांपल है 180 70, इन दोनों का सम 180 है तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। 120 60, ये भी दोनों का सम 180 है तो ये भी सप्लीमेंट्री हो गए। 180, ये भी दोनों का सम 180 है तो ये भी क्या हो गए? सप्लीमेंट्री, एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर एडजेसेंट एंगल्स आते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म। टू एंगल्स are adjacent if they have common vertex and a common arm and their non-common arms are on different sides of the common arm। अब जैसे ये हमने एक एंगल ड्रा कर दिए, तो ये कॉमन आर्म है इस एंगल की CBD की, और ABD की ये कॉमन आर्म है BD, और कॉमन वर्टेक्स है B, और ये नॉन कॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म के दूसरी साइड पे है। ये नॉन कॉमन आर्म है, बोथ आर ऑन द अदर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, डिफरेंट साइड्स। तो इनको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट, यानी दोनों एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। फिर आता है हमारे पास लीनियर पेयर। ए लीनियर पेयर इज फॉर्म्ड व्हेन टू
लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। लीनियर पेयर फॉर्म होता है कब? जब टू लाइंस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर इफ दे आर एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है? टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो दे आर सेड टू बी एडजेसेंट, यानी दे आर सेड टू बी लीनियर पेयर। द मेजर ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इज 180। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। सो ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मस्ट ऐड अप टू 180, यानी ए और बी का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? लीनियर पेयर। या वी कैन से दैट इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, ये बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों का सम 180 है, तो सो दिस पेयर इज ए लीनियर पेयर। दिस पेयर इज ए लीनियर पेयर। इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो वर्टिकली एंगल्स फॉर्म होते हैं। देयर आर टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन कौन से पेयर होते हैं? वन पेयर इज एंगल एओडी और बीओसी, इसके अपोजिट एंगल है। सेकंड पेयर, अदर पेयर इज एंगल एओसी और एंगल बीओडी, तो ये सेकंड पेयर है। तो टू पेयर्स आर फॉर्म्ड इन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होती हैं? जब टू लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उनको हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होती हैं, या उनको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, जो एक दूसरे को कहीं पर भी आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमारी 6 चैप्टर यानी 6.1 एक्सरसाइज में काम आएंगी। तो अब हम 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, देखिए।